परम शक्ति फड़ा पेनिता। तो चलिए इस ग्राम नगर के जो खेड़ खूंट की देवी देवता है, मैं इस गाथा के माध्यम से आपको लेके चलता हूँ कि ये खेरोदाई कौन थी, मुठुआ बाबा कौन थे, भीमाल पेन बाबा कौन थे। इस गाथा के माध्यम से मैं आपको लेके चलता हूँ। अज मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। जय गणदेव जगत हितकारी, जय गणदेव जगत हितकारी। बोलिए खिरोदाइना सेवा सेवा। तो आप लोग जिस ग्राम नगर में रहते हैं, उस ग्राम के जो खिरोदाई है वो कितने भाई बहन थे और ये ठाना बाना हर ग्राम नगर में उन लोगों ने कैसे बनाया और वास्तव में वो कौन है, आज तक हम लोगों ने जाना ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी ने बताया ही नहीं और हम लोगों ने उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। जिसने जैसा बताया हम लोग वैसे ही सुनते चले गए। हमने आज तक ये नहीं जाना कि हमारे गांव में जो भूखा बेगा लोग होते हैं वो किसका सुमरन ध्यान करते हैं और क्यों करते हैं। आपके गांव में भूखा है जो नार भूखा बोलते हैं, है आपके गांव में? नहीं है, इसलिए पता नहीं है आप लोगों को। क्योंकि जितने भी खेरो खूट होते हैं
उन खेरो कूट में एक गांव का भूमिका होता, जिसको हम गांव का मुखिया बोलते हैं। पहले रहा होगा लेकिन आपको शायद याद नहीं है, या तो आप लोगों ने बनाए नहीं होंगे। जो आपसे पहले वाले रहे होंगे उन्होंने बनाया होगा। क्योंकि जो भूमिका होता है उसको उस ग्राम की, गांव की जानकारी होती है। कहाँ कौन सा देवता विराजमान है, कहाँ कौन सी देवी विराजमान है। अगर भूमिका ही नहीं रहेगा तो हमको उसकी जानकारी नहीं होगी। और हमारा समाज जो है वो तितर बितर क्यों हो रहा है, यही कारण है। तो ये जो मुठुआ बाबा है, खेरोदाई है, इनका स्थान जो है हर एक गांव में, हर एक खेड़ों में होता है। और इस खेरोदाई को हम लोग खेड़ोदाई क्यों कहते हैं? अभी तो हमारे बीच में प्रचार चल रहा है कि दुर्गा जी और खेरोदाई दोनों एक ही हैं। यही बोलते हैं ना आप लोगों से, कि और कुछ बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि दुर्गा जी और खेरोदाई एक ही है, देवी और देवी एक ही देवी, लेकिन अंतर है। खेरोदाई जो है वो मूल निवासियों की देवी है, ST SC OBC। क्योंकि जब हम दुर्गा जी की प्रतिमा रखते हैं ना, तो दुर्गा जी की प्रतिमा जब हम कहीं पंडाल में रखते हैं तो उसको पूजा करने का अधिकार हमारा नहीं होता है, कि होता है। दुर्गा जी लाते हो आप लोग तो स्थापना कर लेते हो खुद, किसी पंडित जी को बुलाना पड़ता है। वो जो दुर्गा जी की मूर्ति होती है वो व्यवस्था हमारे में नहीं है। क्योंकि जब दुर्गा जी का पंडाल लगता है तो उस पंडाल में उस मूर्ति की पूजा अर्चना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ब्राह्मण देवता के द्वारा ही पूजन स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, हम लोगों का बस नहीं चलता उसमें। लेकिन जो हमारी खेरोदाई है, उस खेरोदाई को हमारे भूमिका बैगा यानी पढ़ियार लोग वो स्थापना देते हैं उसकी। और उस खेरोदाई में किसी भी समाज का व्यक्ति जाके और पूजन कर सकता है। लेकिन दुर्गा जी के मंदिर में जाकर किसी की मजाल नहीं है कि वहां पूजा कर ले। जाके कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। लेकिन खेरोदाई के स्थान पे कोई भी जाके पूजन पाठ कर लेगा। तो ये है हमारी व्यवस्था, और हम लोगों ने आज तक उसको कभी जानना ही नहीं चाहा। आपके यहाँ मुठुआ बाबा है, खेरोदाई है आपके यहाँ पे? किधर है? जब आप लोग शादी विवाह करते हो तो सबसे पहले किसको पूजने जाते हो? जबकि सबसे पहले पूजा उसी मुठुआ बाबा की होती है, और उसके बाद में हम लोग खेरोदाई के पास में जाते हैं पूजा करने के लिए। किसी की भी शादी विवाह होती है ना, तो सबसे पहले जो पूजन होती है वो मुठुआ बाबा की होती है, और उसके बाद में हम लोग खेरोदाई को सुमरन करने जाते हैं। और ये मुठुआ बाबा हर एक खेड़ों मेड़ों में विराजमान होते हैं। तो अब से अगर पता नहीं होगा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि जिस गांव का मुठुआ नहीं है ना, गुरु नहीं है ना, वो गांव हमेशा तितर बितर हो गया। क्योंकि गुरु की जो गांव की कमान जो होती है वो गुरु के ऊपर होती है, और आपके गांव में तो गुरु ही नहीं है। उसका खेड़ो बिगड़ जाता है। जिस गांव में मुठुआ नहीं रहता है ना, उसका खेड़ो बिगड़ जाता है। तो ये जो खेरोदाई है, हम ST SC OBC मूल निवासियों की खेरोदाई कहलाती है। हम लोग दुर्गा जी की पूजा का हमारे उसमें है नहीं, क्योंकि दुर्गा जी की पूजा केवल ब्राह्मण देवता के द्वारा की जाती है ना। इसलिए हम लोग खेरोदाई का सुमरन पूजन करते हैं समय समय पे। तो यही गाथा एक समय गुरु विक्रमदेव राजा वीर साय को सुना रहे थे, और आज आपके ग्राम में यही खेरकूट की जो गाथा है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं।
इसी गाथा को एक बार बाबा शंभू ने गौरादाई को सुनाया था। फिर उसके बाद में गुरु विक्रमदेव ने राजा वीर साय को सुनाया था। और उसके बाद में आज हम आपके ग्राम में बैठकर इसी गाथा को सुना रहे हैं। तो राजा वीर साय गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और गुरु विक्रमदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम जिस गांव में नारनगर में रहते हैं उस नारनगर की व्यवस्था क्या है, वहां कौन कौन से देवी देवता विराजमान होते हैं, कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए। तो गुरु विक्रमदेव राजा वीर साय से कहने लगे, गुरु विक्रम बोले है बाणी, बोले है बाणी, हे राजा, मैं आगे की गाथा बताने जा रहा हूं आपको, कृपया सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरु विक्रम बोले है बाणी, बोले है बाणी, वीर साय सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रम बोले है बाणी, बोले है बाणी, वीर साय सुनो आगे की कहानी। इस प्रकार गुरु विक्रमदेव राजा वीर साय को आगे की गाथा बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुरु विक्रमदेव राजा वीर साय को कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है, मैं ये गाथा आपको बताने जा रहा हूं, जहां भूरा भगत और कोतमादाई निवास करते थे। भूरा भगत और कोतमा अजिलांजीगढ़ में रहते थे, और यही विधि दोनों प्रकृति के पूजक थे। हे राजन, आपने सुना होगा लांजीगढ़ भैयर का नाम आपने सुना होगा। जो लांजीगढ़ भैयर है, उस लांजीगढ़ में भूरा भगत, भूरा पोए और कोतमादाई निवास करते थे। और उनके विवाह के बहुत दिन हो गए। उनको कोई संतान नहीं थी। वो प्रकृति की सेवा करते थे, सुमरन करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। आपके गांव में हनुमान जी का मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं है? वो भी नहीं है। तो जो आज का जो हम जिसको हनुमान जी बोलते हैं, बजरंगबली बोलते हैं, ये वही हमारा भीमाल पेन है जो भूरा पोई और कोतमादाई के पुत्र थे। ये कितने थे? 5 बहनें और 7 भाई थे। तो भूरा पोई और माता कोतमा लांजीगढ़ में निवास करते थे।
और भूरापोई राजा का गोत्र जो था वो मड़ावी गोत्र था, यानी 7 देव वाले। कल गुरुजी बताएंगे आपको देवों की जो व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो देवों के आधार पे चलती है। जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे फड़ापेन के बारे में। फड़ापेन आखिर है क्या, है ना? गुरुजी ने बताया ना, फड़ापेन का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? फड़ापेन कौन है? फड़ापेन यानी वो बड़ा देव जो 5 शक्ति 5 तत्व से मिलकर हमारे घट रूपी शरीर में विराजमान है। हमारा जो शरीर है वो घट कहलाता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये सेवा कहां से उठा के ले गया, बोलते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है सेवा का मतलब क्या होता है। ये जो प्रकृति है ये 5 तत्व है, इनका कभी जन्म नहीं होता और कभी मरण नहीं होता, इसलिए इनको हम सबसे बड़ी शक्ति बोलते हैं। रामायण में लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हाथ और पैर वाले को भगवान मानते हैं। रामायण में चौपाई लिखी है क्या? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। भाई ये जो शक्ति है, जिसके कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसके बाद भी ये सुनती है, चलती है, दौड़ती है, इसी को क्या कहा गया? फड़ापेन। है ना? आपसे कोई पूछे तो यही बताना कि भाई जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, हम उस शक्ति को मानने वाले पूजने वाले लोग हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले कोई ने पूछा भाई बड़ा देव कौन है, तो आपने कहा यार बड़ा देव तो बड़ा देव 5 ही तत्व है ना? उसके बाद में बोलते हैं सेवा क्या चीज है। तो मैं वैज्ञानिक तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि सेवा शब्द है क्या, सेवा किसने बनाया। आप लोगों के यहाँ गणेश जी बैठती नहीं बैठती? बैठती है ना? नहीं बैठती? आजू बाजू गांव बैठती है? पहले बैठा ले होंगे एक बार। तो उसमें एक आरती आती है। कौन सी आरती? गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। उसमें भी 33 ही देव कहा गया है, 33 करोड़ नहीं कहा गया है। अगर भाई सेवा हम गौंड लोगों ने उठाकर लेके आए तो आरती क्यों बोल रही है सेवा? वो भी तो बोल रही है ना कि बगैर सेवा के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। जब तक कोई सेवा नहीं करेगा कुछ मिलने वाला नहीं है, इतनी बड़ी सेवा है। और दूसरी बात, विज्ञान के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? आजकल तो सबके पास में मोबाइल को एक मोबाइल सिम निकाल देना और दूसरे मोबाइल से फोन लगाना, मोबाइल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यह नंबर आपकी सेवा में उपलब्ध नहीं है। चलो भाई हम तो इंसान हैं, हमको तो लोग बता देते हैं कि सेवा कहना है, लेकिन वो तो विज्ञान का आविष्कार है ना, उसको तो कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उसके बाद ये मोबाइल भी सेवा बोल रही है। ये बताना है हम लोगों को कि बगैर सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। तो भूरापोई और माता कोतमा लांजीगढ़ में रहते थे। और मड़ार जो उनका गोत्र था वो मड़ावी था। और गिरोलागढ़, जो गिरोलागढ़ है, कोतमादाई और जो गिरोलागढ़ है उनका राजा गिरोलागढ़ में जो उनका भाई निवास करता था